हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अगला चैप्टर है डिफरेंशिएशन। ठीक है ना। डिफरेंशिएशन चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन आगे जितने भी चैप्टर हैं उसको पढ़ने के लिए, चाहे वो सेकेंड वॉल्यूम हो या फर्स्ट वॉल्यूम हो, डिफरेंशिएशन आगे है ना। काफी डिफरेंशिएशन का यूज है। बिना डिफरेंशिएशन का आप आगे वाले चैप्टर को आप नहीं समझ पाएंगे अच्छे से। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे, डिफरेंशिएशन में जो dy बाई dx होता है, ये चीज आप फिजिक्स में थोड़ा मोड़ा देखे होंगे 11th क्लास में, है ना। dy बाई dx पढ़ाते हैं वहां टीचर लोग। तो dy बाई dx का मतलब क्या होता है ना। उसके बाद हम उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे, dy बाई dx कैसे निकालते हैं हम लोग। और पहले पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। जितने भी फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन का, जैसे मान लीजिए sin x का जो फॉर्मूला होता है cos x, x का पावर n का n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, ये सब का एक्सप्लेनेशन देखेंगे कैसे कैसे आता है ना। उसके बाद फिर हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और लगाएंगे, और प्रोडक्ट रूल है, क्वोशिएंट रूल है, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले याद रखिएगा, यदि कोई स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सा बेसिक बात कर लेते हैं हम। यदि कोई स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से पास करें, है ना। यदि कोई स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से पास करे, इसका स्लोप आप क्या बताएंगे। 11th क्लास में आप पढ़े होंगे। स्लोप का मतलब ये होता है, यदि कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाती है, tan थीटा उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है। तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप आप बता सकते हैं tan थीटा। चूंकि ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाया है, ठीक है ना। तो इसका जो स्लोप हो जाएगा ना, tan थीटा हो जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। इसके बाद जैसे मान लीजिए मेरे को अब यही लाइन यदि 2 पॉइंट से पास करे, तो इसका स्लोप आप कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आपको हम बताए हैं बहुत बार, जब मेरे पीछे वाले लेक्चर जब आप देखेंगे उसमें हम हमेशा बताते रहते हैं किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। जैसे इस स्ट्रेट लाइन का मान लीजिए मेरे को स्लोप निकालना है, तो इसको आप एक्सटेंड कर दीजिए ऐसे करके, या चलिए यहां हम निकाल देते हैं, ऐसे कर लीजिए। वही स्ट्रेट लाइन है, और मान लीजिए ये जो है ना x1 कॉमा y1 तथा x2 कॉमा y2 पॉइंट से पास किया है। आप निकाल लीजिए tan थीटा। ठीक है ना। मान लीजिए ये एंगल जो है ना x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट का मतलब होता है यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, y कोऑर्डिनेट का मतलब यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट का मतलब होता है यहां से यहां का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और y कोऑर्डिनेट का मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस। मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस हो जाएगा y2, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ जाएगा y1, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ जाएगा x1, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ जाएगा x2। थोड़ा सा इसको चलिए एक्सटेंड कर देते हैं आगे तक, है ना। ध्यान दीजिएगा ये चीज, ये 90 है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है, उसकी वजह से ये भी 90, ये भी 90, मतलब ये लाइन जो हो गया दोनों पैरेलल हो गया। ठीक है ना। ये लाइन पैरेलल है। ये बेसिक बातें हैं, इसीलिए हम जल्दीबाजी में खींच देते हैं। अब देखिए ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये जितना एंगल होगा वही एंगल ये भी होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है ना। अब देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस है x1, यहां से यहां तक का है x2, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा x2 माइनस x1। यहां से यहां तक है y2, यहां से यहां तक है y1। तो ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y1, है ना। आप निकाल लीजिए tan थीटा। tan थीटा जब निकालेंगे p बाय होता है b, p दिया हुआ है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, और tan थीटा को ही हम स्लोप बोलते हैं, और स्लोप को जनरली m से डिनोट किया जाता है। बस आप ऐसे याद रखिए, यदि कोई स्ट्रेट लाइन 2 फिक्स पॉइंट से पास करे, है ना, तो इसका जो स्लोप आपको लिखने के लिखेगा, जैसे मान लीजिए m ऑफ ab का मतलब होता है ab का स्लोप। ये जो लाइन ab है ना, इसका स्लोप, इसका देखिए स्लोप हम कैसे निकालते हैं। याद रखिएगा, इसके y में से इसके y को सबट्रैक्ट कर लीजिए, y2 माइनस y1, और फिर इसके x में से इसके x को x2 माइनस x1। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसके y में से इसके y को घटाएंगे तो y1 माइनस y2, फिर आपको इसके x में से इसके x को घटाना पड़ेगा। ठीक है ना। x2 माइनस x1 माइनस x2। याद रखेंगे इस बात को आप लोग। यदि कोई स्ट्रेट लाइन किसी 2 पॉइंट से पास करे, उसका स्लोप निकालने का तरीका है y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। चलिए अब चलते हैं मीनिंग ऑफ dy बाई dx।
मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स काफी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन में ही नहीं, डिफरेंशिएशन से आगे जितना भी चैप्टर है उसमें dy बाई डी एक्स का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ठीक है ना, ये काफी इसका यूज करते हैं हम लोग, चाहे वो मैक्सिमम मिनिमा हो या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो या टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर हो, है ना। रेट मेजर में इसका मीनिंग अलग होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बट जैसे ही आप रेट मेजर को छोड़ करके जितने भी चैप्टर आप पढ़ेंगे आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, चाहे वो रॉल्स थ्योरम ही क्यों नहीं हो, सब में dy बाई डी एक्स का जो अभी हम आपको मीनिंग बता रहे हैं काफी वहां पर यूज होगा और आपको तब समझ में आएगा अच्छा ये बात था क्या dy बाई डी एक्स का मतलब, ठीक है ना। देखिए dy बाई डी एक्स का मतलब होता है dy बाई डी एक्स जो है ना रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट को, dy बाई डी एक्स जो है ना किसी कर्व के टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए एक कर्व ये है, इस कर्व पर इनफाइनाइट मेनी पॉइंट है, ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया टेंजेंट इसका, ये भी टेंजेंट ही हो गया, और भी आप यहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। इस कर्व पर जितने भी टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे हैं सभी के स्लोप को dy बाई डी एक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका स्लोप पूछा जाए आपसे, आप बोल सकते हैं dy बाई डी एक्स, इसका स्लोप होगा dy बाई डी एक्स, इसका स्लोप, इसका भी स्लोप हो जाएगा dy बाई डी एक्स, फिर आपको तब इसका भी स्लोप dy बाई डी एक्स होगा। हाँ मतलब इस पर जितने भी आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, है ना, सभी का स्लोप क्या होगा dy बाई डी एक्स, ठीक है ना, याद रखिएगा। हाँ लेकिन हम अब dy बाई डी एक्स से मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि इस टेंजेंट का स्लोप है, इस टेंजेंट का स्लोप है, इस टेंजेंट का स्लोप है, इस टेंजेंट का स्लोप है। यदि dy बाई डी एक्स हर एक टेंजेंट का स्लोप होता है तो मेरे को यदि इस टेंजेंट का स्लोप कहेगा निकालने के लिए, तब हम कैसे निकालेंगे, बात ये भी आती है ना। यदि मेरे को खास करके इस टेंजेंट का स्लोप चाहिए तब हम इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, यदि मुझे खास करके इस टेंजेंट का स्लोप चाहिए तब हम कैसे निकालेंगे। तो याद रखिएगा यदि आप इस कर्व पर टेंजेंट खींचे तो किसी न किसी पॉइंट पर से टेंजेंट खींचे होंगे तो उस पॉइंट का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट तो होगा ना। केवल क्या करना है dy बाई डी एक्स निकाल करके उसमें क्या कीजिएगा, उसका कोऑर्डिनेट को रख दीजिएगा, बस। ये क्या हो जाएगा, इसका खरीदा हुआ टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, मतलब इसी पॉइंट से जो गया होगा ना टेंजेंट उसका स्लोप आ जाएगा। जैसे मान लीजिए इस टेंजेंट का स्लोप आपको दिखाना है, मान लीजिए ये पॉइंट P, Q है, तो आप बोल सकते हैं ये तो जितना भी इस पर टेंजेंट होगा सबका स्लोप dy बाई डी एक्स, मतलब कर्व के इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है ना। लेकिन यदि इस टेंजेंट का स्लोप का बात करेगा तो ये पॉइंट को उसमें रख देंगे। अब जो है ना इस टेंजेंट का ही ये स्लोप है, इसका खरीदा हुआ टेंजेंट का स्लोप है ये, है ना, जो खरीद लिया है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, होगा तो ये टेंजेंट का स्लोप यही होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं dy बाई डी एक्स के और भी इंटरप्रिटेशन का। अब आपको पता चल गया ना dy बाई डी एक्स का जो मतलब है, ये किसी कर्व के टेंजेंट के स्लोप को दिखाता है dy बाई डी एक्स। अब आप समझिए dy बाई डी एक्स बराबर क्या होता है ना, मतलब यदि आपको किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब ये होता है कि y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। आप ऐसे बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, या आप ऐसे बोल सकते हैं y नाम का कोई कर्व है ना, उसका टेंजेंट का स्लोप निकालना है आपको, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। या आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं डीसी ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डीसी का मतलब होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ये सब हम आपको लाइन बाय लाइन करके समझा देते हैं, ठीक है। एक और वर्ड इसमें आता है मीनिंग ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स, तो याद रखिएगा एफ डैश क्या है बताते हैं आपको dy बाई डी एक्स समझ में आता है ना। यदि मान लीजिए y इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, तो आप dy बाई डी एक्स क्या बोलते हैं यदि y इक्वल्स टू दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, आप क्या कीजिए y की जगह पर आप एफ ऑफ एक्स रख लीजिए, ये आ जाएगा ऐसे, और इसका जो आप वैल्यू निकालेंगे ना एफ ऑफ एक्स को यदि आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसी का सिंबल है ये एफ डैश ऑफ एक्स। इसका मतलब ये हुआ एफ ऑफ एक्स कोई कर्व है उसका टेंजेंट का स्लोप दिखाएगा, बस वही है ना। यहां पर y दिया हुआ था, यहां पर y की जगह पर एफ ऑफ एक्स है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं डेट इज
डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स जो है ना, यही दिखाता है एफ डैश ऑफ एक्स को। एफ डैश ऑफ एक्स भी हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट ही। मतलब पहले क्या था ना, फंक्शन दिया हुआ नहीं था, y के टर्म में फंक्शन था। अब क्या वही फंक्शन जो है ना f ऑफ x के टर्म में, जैसे मान लीजिए कहीं आपको दे दे y इक्वल्स टू साइन एक्स, कहीं आपको दे दे f ऑफ x इक्वल्स टू साइन एक्स, है ना। तो ये दोनों एक ही चीज है ना, y इक्वल्स टू f ऑफ x हो जाएगा तब। तो यदि आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको दिखाना पड़ेगा dy बाई dx। इसको जब करेंगे तो आप f डैश भी बोल सकते हैं। दोनों बात तो बराबर है ना, मतलब आप डिफरेंशिएट ही कर रहे हैं दोनों ही एंगल से, ठीक है। बट यहां होगा dy बाई dx, यहां f ऑफ x दिया हुआ है f डैश ऑफ x। आप बोल सकते हैं dc ऑफ y with respect to x is denoted by dy बाई dx। मतलब y का dc x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, y का dc x के रिस्पेक्ट में यदि आपको लिखना रहे तो आप लिख सकते हैं dy बाई dx, ठीक है ना। या y डैश भी लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। या आप लिख सकते हैं y1, इसका मतलब हुआ यही कि dy बाई dx ही आपको निकालना है। या आपको dy भी लिख लेते हैं आप तो भी गलती नहीं होगा। dc ऑफ f of x with respect to x is denoted by f dash of x। आप एक डैश लगा दीजिए, सिंबल हो गया कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किए हैं, पक्का। f डैश ऑफ x एक सिंबल हो गया f ऑफ x के डिफरेंशिएशन का। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं, f डैश भी कहीं लिखा हुआ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप f डैश भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां पर आप ये तमाम यूज कर सकते हैं, क्या क्या, dy बाई dx और फिर y डैश y1 dy, ये तमाम चलता है ना। और f ऑफ x का जो dc होता है x के रिस्पेक्ट में f डैश, इसका मतलब f ऑफ x एक अलग फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन एक अलग फंक्शन हुआ, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। लेकिन अभी आपको ये सब तो एक सिंबल हो गया, अभी आपको समझना ये है कि f डैश भी टेंजेंट के स्लोप को ही रिप्रेजेंट करता है किसी कर्व के, है ना। और dy बाई dx भी किसी कर्व के टेंजेंट का स्लोप ही रिप्रेजेंट करता है। अब अभी तक आप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला थोड़ी नहीं निकाल पाए हैं, खाली आप ये देखें dy बाई dx क्या चीज है। dy बाई dx होता है y का dc x के रिस्पेक्ट में, है ना, या स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। चलिए पहले आपको हम बताते हैं। मान लीजिए यहां का कोऑर्डिनेट है x, y, और ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ना, ये ग्राफ है y इक्वल्स टू f ऑफ x का। y इक्वल्स टू f ऑफ x का ये ग्राफ है, ठीक है ना। अब आपको देखिए करना क्या है, यहां पर इस पॉइंट पर आपको टेंजेंट खींचना है, ठीक है ना। इस पॉइंट पर आपको टेंजेंट खींचना है। अब उसका हम स्लोप निकालेंगे, कैसे निकालते हैं। मान लीजिए टेंजेंट खींच रहे हैं, टेंजेंट आप जानते हैं ना, ऐसे खींचा जाता है इसको छूते हुए। और कोई भी स्ट्रेट लाइन को किसी प्लेन में ड्रॉ करने के लिए जब तक आपको 2 पॉइंट पता नहीं रहेगा तब तक आप स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे। आप 10th क्लास में भी ग्राफ पढ़े होंगे, उसमें था x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 यदि रहता था, उसका ग्राफ कहता था खींचने के लिए तो आप 2 पॉइंट निकालते थे, x को 0 करके y का वैल्यू, y को 0 करके x का वैल्यू। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए इस कर्व पर ये जो कर्व आपको दिख रहा है ना, इस कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए जब तक आपको 2 पॉइंट पता नहीं चल जाता है तब तक आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। और टेंजेंट भी होना चाहिए, बात ये भी है, टेंजेंट होने के लिए जस्ट इस पॉइंट के आगे वाला पॉइंट आप ले लीजिए, इसी कर्व पर आगे वाला पॉइंट ले लीजिए ऐसे करके। अब यहां दोनों को मिला दीजिए, आराम से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं ना। लेकिन अभी ऐसे नहीं करेंगे, हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा आपको दिखना चाहिए अच्छे से फॉर्मूला।
मान लीजिए आगे का ही ये पॉइंट है, यहां का ही पॉइंट हम ले रहे हैं, आपको ये मान करके चलना है ये ए है और बी जो है ना ए के जस्ट आगे का पॉइंट है, ठीक है ना। अब हम काफी इस फोटो को जूम कर दिए काफी, है ना, और यही पॉइंट जो है ना मेरे को यहां दिख रहा है। अब आपको लग रहा होगा ये कैसे, हाँ अरे ये जस्ट आगे का पॉइंट आप ये मान करके चलिए और इसको यहां से मिला दीजिए। क्योंकि काफी जूम किया हुआ है इसलिए आपको इस बीच में आपको गैप दिख रहा है। यदि ये जूम किया हुआ नहीं रहता तो आपको गैप नहीं दिखता। यदि ए के जस्ट आगे का पॉइंट आप ले रहे हैं तो, है ना। तो यहां का कोऑर्डिनेट बोल दीजिए बी, और याद रखिएगा ए जो है ना बी को टेंड कर रहा है, मतलब ए बी जो है ना ए के बहुत ही क्लोज है, ठीक है, बहुत ही क्लोज है। अच्छा तो आप एक काम कह सकते, एक बात बोल सकते हैं, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ना कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव क्वांटिटी ही आएगा ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। मान लीजिए कुछ भी यदि आप आगे जाएंगे, यदि यहां पर ही रहते इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितना 0, लेकिन इस पॉइंट से थोड़ा सा भी यदि हम आगे चलते हैं थोड़ा सा भी, तब तो पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगा ना, क्योंकि 0 तो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। मतलब जैसे ही आप इससे आगे गए तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी आया, है ना। यहां से यहां तक जो भी पॉजिटिव क्वांटिटी आया उसको मान लेते हैं, या 0.1 आया कि 0.01 आया कि 0.001 आया, ये मेरे को पता नहीं है अभी, है ना, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ही आया, ठीक है ना। इस चीज को हम मान करके चलते हैं ये एच आया या डेल्टा एक्स आया। आप बोल सकते हैं ये डेल्टा एक्स भी आ सकता है या एच आया, मैं एच लिखूंगा, है ना। यहां से यहां तक मान लीजिए एच आया। अच्छा या देखिए इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट को देख करके आपको कुछ महसूस हो रही है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया आपका एक्स, है ना, और ये जो डिस्टेंस है ना यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ जाएगा एक्स प्लस एच, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ जाएगा एक्स प्लस एच, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये आ जाएगा एक्स प्लस एच। अरे देख सकते हैं ना यहां से यहां तक एक्स है, किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, उस पॉइंट से वाई एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है ना ये क्या हो जाएगा एक्स, और यहां से यहां तक एक्स है, एच यूनिट आप आगे गए तो एक्स प्लस एच यहां से यहां तक आ जाएगा। अब देखिए चूंकि y एफ ऑफ एक्स के बराबर है तो इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप ऐसे भी बोल सकते हैं x, एफ ऑफ एक्स। आप बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, y की जगह पर आप एफ ऑफ एक्स रख दीजिए ना। और यहां का देखिए कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ना वो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कहलाएगा। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है x प्लस एच, तो ये आ जाएगा x प्लस एच। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको इसी फंक्शन में x की जगह पर x प्लस एच डालना पड़ेगा, तब जाकर के y का वैल्यू निकलेगा। इसी x को क्या करेंगे इसमें डालेंगे तो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है ना। देखिए अब क्या हो गया, आपको तो स्लोप निकालना है, ये एक टेंजेंट है, टेंजेंट मान करके चले तो इसका जो स्लोप है ना आप दो टाइप से बोल सकते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं, या आप इसी चीज को डी वाई बाय, यदि y में आप लेते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स फंक्शन के टर्म में रखते हैं ना, एफ ऑफ एक्स के टर्म में रखते हैं तो इसका जो स्लोप आएगा ना तो एफ डैश ऑफ एक्स की तरह आपको बोलना है, ठीक है। अब चूंकि जो भी डी वाई बाई डी एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, आप चलिए एफ डैश ऑफ एक्स ही बताइए, या पहले ऐसे बोलते हैं ऐसे ऐसे। ये दो पॉइंट आपको पता है ना, एम ऑफ ए बी क्या होगा, एम ऑफ ए बी क्या होगा, मतलब ए बी का स्लोप क्या होगा, पहले आप मेरे को बताइए ए बी का स्लोप क्या होगा। ए बी का स्लोप यदि आपको अभी जो बताए थे थोड़ा मोड़ा भी दिमाग में है, हम आपको बताए थे y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय कोरोस्पोंडिंग डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, मतलब ये हुआ कि इसके y कोऑर्डिनेट में से इसके y कोऑर्डिनेट को आप क्या कीजिए सबट्रैक्ट कर लीजिए, f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय x प्लस एच माइनस एक्स। अब ध्यान दीजिए, अभी देखिए यहां पर यदि आप h के बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे, अभी नहीं कहेंगे तो h का तो काफी मन फेंक देगा ना, ये तो बोलेगा कि नहीं मैं जीरो के बहुत ही क्लोज कौन रहना चाहता है, उसको उसका इच्छा हो सकता है ना 1 हो जाए 2 हो जाए 3 हो जाए 4 हो जाए 5 हो जाए, हाँ है ना। लेकिन आप जब तक h को जीरो के बहुत ही क्लोज नहीं रखेंगे,
है ना, तब तक ये कभी टेंजेंट होगा ही नहीं, ए बी को टेंड ही नहीं करेगा। अरे है ना सही बात, कि जब तक आपका बी ए के जस्ट आगे नहीं रहेगा तब तक ये टेंजेंट ही नहीं होगा ना। इसका मतलब ए और बी के बीच की डिस्टेंस जो होनी चाहिए ना, वो एक बहुत ही छोटा क्वांटिटी होना चाहिए। या तो वो 0.1 हो सकता है, या 0.01 हो सकता है, या 0.001 हो सकता है, 0.00001 हो सकता है ना। इस चीज को दिखाने के लिए क्या करते हैं, यहां पर हम लोग लिमिट ले लेते हैं, ठीक ना, कि h जो है ना बहुत ही छोटा क्वांटिटी है। आपको h के बारे में पता नहीं है ना, h जो है 0.1 है कि 0.001 है, आपको तो यही पता है कि h ये जितना भी है ना, ये h को आप ले सकते हैं आराम से, 0.1 भी ले सकते हैं, h को 0.01 भी ले सकते हैं, 0.001 भी ले सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है, h टेंस टू 0 प्लस ही है ना, हाँ है ना। और h टेंस, इस पर जब आप वैल्यू निकालेंगे फंक्शन का, इस पर निकालेंगे, इस पर निकालेंगे, कुछ भी निकलेगा बट बहुत ही क्लोजेस्ट वैल्यू निकलेगा, है ना, लिमिटिंग वैल्यू निकलेगा। इसीलिए यहां पर हम क्या करते हैं, लिमिट ले लेते हैं और बोल देते हैं h जो है ना 0 प्लस है। चूंकि h तो बहुत ही छोटा क्वांटिटी है ना, एग्जैक्ट रहता तब लिमिट लेने का जरूरत नहीं था। यदि एग्जैक्ट 0 पता चल जाता मेरे को है तो लिमिट लेने का जरूरत नहीं था। लेकिन 0.1 है कि 0.01 है कि 0.001 है, ये आपको पता नहीं है ना। तो यदि आप 0.1 लेते, फंक्शन में रखते तो कुछ और वैल्यू निकलता, 0.001 रखते कुछ और वैल्यू निकलता, जो भी वैल्यू निकलता सबके सब लिमिटिंग वैल्यू निकलता। ये चीज बताता है इसका जो भी वैल्यू है ना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लिमिटिंग है। कब, जब आप h 0 प्लस ले रहे हैं तब, ठीक है। अब चलिए x कट गया, और आपको अभी हम बताए हैं, देख लीजिए h जो है ना 0 के बहुत ही क्लोज है, इसका मतलब ये b जो है ना यहां आपको दिखेगा, है ना। जब b आपको एग्जैक्ट यहां दिखेगा, इस जगह पर यदि b आपको दिखेगा तो ये तो टेंजेंट हो जाएगा ना, तो ये बन जाएगा टेंजेंट, है ना, टेंजेंट बन जाएगा ab। और इसका स्लोप आपको बताना था, आप बता सकते हैं f डैश ऑफ x भी या dy बाई dx भी। ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, लिखिए आप, समझ में आ गया ना, पॉजिटिव क्वांटिटी है h, बस आप ये मान करके चलिएगा। f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाय हो गया h। ये आ गया आपको फॉर्मूला किसका, किसी भी फंक्शन के डीसी निकालने का। अब देखिए यहां ध्यान देना है, ये जो आपको दिखा f डैश ऑफ x इक्वल्स टू ये लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाय h, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, है ना। ये आपको पूरा पूरी रटा हुआ होना चाहिए। इफ ये जो लिमिट आपको दिख रहा है ना, if limit इतना exist then the value of this limit is called DC, मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट। देखिए यहां पर जो हम आपको लिखाए हैं f डैश इक्वल्स टू ये, है ना, तो यदि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो इसका जो वैल्यू होगा ना वही कहलाएगा डीसी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और किसी भी फंक्शन को यदि डिफरेंशिएट करना रहे तो इसी फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं, और इस फॉर्मूला से यदि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं उसको ही हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। याद रखिएगा इस बात को, मतलब यदि हम लिमिट के हेल्प से किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे ना तो उसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, बट डिफरेंशिएशन का स्टार्टिंग यहीं से है, इसीलिए मेरे को यहां से पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। ये सबको बेटा आप याद कर लीजिएगा, है ना। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है इसका, आप इसको भी अच्छे से समझ सकते हैं, कोई ज्यादा भारी बात नहीं है समझना। और इसका एक्चुअल प्रूफ जो है ना ये है, ठीक है ना। और भी तरीका से प्रूफ है इसका, है ना, सेकेंड मेथड से भी, बट उस पर हम नहीं जाएंगे, उससे ज्यादा आसान ये है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब।
डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना। और याद रखिएगा आपको हम ऐसे बता भी दिए एफ डैश का मतलब डी एफ ऑफ एक्स बाय डी एक्स। इस चीज को आप रट जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स या फाइंड डीसी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का पावर एन यूजिंग डिफरेंशिएशन फ्रॉम डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। आपको करना क्या है, डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डीसी निकालना है। और डीसी के बारे में अभी हम जस्ट आपको बोले हैं, यदि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा इसका जो वैल्यू आएगा वही होता है डीसी फंक्शन का, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या ये जो यहां पर देख रहे हैं फंक्शन, इसका आपको निकालना है डीसी फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू देखिए क्या दिया हुआ, एक्स का पावर एन, ठीक है। और इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए देखिए आपको एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी चाहिए, है ना। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच यहां से ही निकालिए ना। एफ ऑफ एक्स प्लस जब आप एच निकालेंगे तो इधर आ जाएगा आपको एक्स प्लस एच के पावर में एन। अब आप निकाल लीजिए एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो, है ना। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच। अब फिर चलिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू आप यहां डाल दीजिए। जब आप एफ ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू डालेंगे तो दिखेगा एक्स प्लस एच के पावर में एन माइनस एक्स के पावर में एन बाय एच। देखिए इस क्वेश्चन, अब ये इस टाइप का लिमिट, अब देखिए डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन ये नहीं रहा। क्या आपको इस लिमिट का वैल्यू निकालने आता है? हम आपको इस टाइप की लिमिट का वैल्यू निकालने के लिए बताए थे। इसके टोपी को हटाइए, जब आप हटाएंगे तो x प्लस एच माइनस एक्स आपको दिखेगा, x x कट जाएगा तो h बचेगा। इसका मतलब आप ये दोनों के टर्म में h को आराम से लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा x प्लस एच के पावर में n माइनस एक्स के पावर में n, और इसको आप लिख लीजिए ऐसे x प्लस एच माइनस एक्स। हाँ है ना, ये लिख सकते हैं ना। देखिए ना एच ही तो है, ठीक है। अब आप ऐसे बोल सकते हैं क्या ये वाला फॉर्मूला पर दिख रहा है लिमिट x टेंस टू a x का पावर n माइनस a का पावर n बाय x माइनस a, और इसका फॉर्मूला होता है n इंटू a का पावर n माइनस 1। इसी प्रकार से आप यहां बोल सकते हैं इसका जो होगा ना, a की जगह पर देखिए क्या है ना, a की जगह पर तो x है, आ जाएगा n इंटू एक्स के पावर में n माइनस 1। मतलब ये हुआ x का पावर n का जो डिफरेंशिएशन है ना, होता है n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। चलिए अब आगे चलते हैं। फाइंड डीसी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल।
देखिए यहां पर डीसी निकालना है, इसका मतलब या तो dy बाई डी एक्स निकालना है या तो एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है, कोई फर्क नहीं है। आप लिख सकते हैं यहां पर dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला पहले आप लिख लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाय h। ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अच्छा जैसे मान लीजिए लेट कर लेते हैं f ऑफ x y इक्वल्स टू आप मान लीजिए f ऑफ x, ज्यादा बढ़िया रहेगा। y को f ऑफ x मान लेते हैं तो f ऑफ x प्लस h कैसे निकालेंगे, और इतना बराबर ले लीजिए ना यहाँ पर साइन x। यहाँ देखिए यहाँ पर x है, यहाँ x तो यहाँ x है, तो यहाँ पर जब हम रखेंगे x प्लस h तो यहाँ रखना पड़ेगा मेरे को x प्लस h। इसमें डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं साइन x प्लस h माइनस साइन x बाय कितना h। अब यहां हो जाएगा साइन c माइनस साइन d लगाएंगे तो आ जाता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 x प्लस h माइनस x बाय 2 बाय h। लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू कॉस देख लीजिए यहां पर ये आ जाएगा 2x प्लस h बाई 2 इंटू एक्स एक्स कट गया साइन h बाई 2 बाय h। ठीक है ना। एक चीज और हम आपको लिमिट में ही पढ़ाएं, इसीलिए तो लिमिट हम शुरू से पढ़ाए हैं आपको, ठीक है ना, ताकि आप डिफरेंशिएशन को भी अच्छे से समझ सकें। ठीक है, देखिए हम लिमिट में आपको बताए थे यदि कोई फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म बना नहीं रहा होता है तो उसमें आप डायरेक्ट वैल्यू डाल करके उसको बाहर कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब हुआ इसमें डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू आप अप्लाई कर सकते हैं यदि प्रोडक्ट में रहेगा तो, है ना। तो इसमें देखिए ये कोई इनडिटरमिनेट नहीं बना रहा है, क्योंकि जब आप h की जगह पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो आ जाएगा 2x बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा तो cos x बचेगा, है ना। तो ये बाहर निकल जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटू कॉस एक्स, और यहाँ हो गया लिमिट h टेंस टू 0। फिर देखिए आपको बचा कितना साइन h बाई 2 बाई h। यदि आप लिमिट ढंग से पढ़े हैं, है ना, मेरे से, तो आप यहाँ 1/2 इसका डायरेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि साइन एम एक्स बाई एक्स का बताए थे m होता है, साइन m की जगह पर है 1/2 इंटू h बाय h, इसका हो जाएगा 1/2, या नहीं तो इसको फॉर्मूला पर लाने के लिए आपको तो h/2 करना चाहिए ना यहाँ पर, इसीलिए h/2 से 1/2 से क्या किया हम मल्टीप्लाई कर ली। चूंकि यहाँ देखिए साइन के आर्गुमेंट में h/2 है, जब तक यहाँ h/2 नहीं होगा तब तक यहाँ 1 होगा ही नहीं, चूंकि आप जानते हैं साइन x बाई एक्स का लिमिट होता है x टेंस टू 0 पर 1, तो यहाँ जो है वही यहाँ नहीं था, इसीलिए यहाँ h/2 किए, अपने मन से किए 1/2, इसीलिए वहां पर मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ गया। अब आप बता सकते हैं मुझे 2 cos x इस लिमिट का वैल्यू आ जाएगा 1, और कांस्टेंट है इसका तो 1/2 ही रहेगा, 2 से 2 कट गया। क्या देखिए साइन x का जो डिफरेंशिएशन है ना क्या आया cos x। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, साइन x का जो dc है ना होता है cos x, डेस का मतलब भी dc ही निकालना हुआ। चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं। एफ डैश ही निकालना है, अरे डी वाई डी एक्स या एफ डैश का मतलब तो सेम ही होता है ना, इसीलिए तो हम बार बार दोनों ही यूज कर रहे हैं। और एफ डैश का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाय h, लिमिट h टेंस टू 0, और जब आप यहां रखेंगे इसके जगह पर तो ये आ जाएगा log x प्लस h माइनस log x बाय h। देखिए यहां log m माइनस n, log m माइनस log n जो होता है ना log m बाय n होता है।
तो ये आ जाएगा log x प्लस एच बाय x बाय एच। जब आप अलग अलग करेंगे तो आ जाएगा यहां पर log 1 प्लस एच बाय एक्स बाय देखिए h। आप याद कीजिए, क्या हम आपको ये वाला क्वेश्चन बताए हैं? log 1 प्लस एक्स बाय एक्स का जो लिमिट होता है ना 1 होता है ना। 1 के बाद देखिए 1 प्लस एक्स, और जो यहां है वही नीचे है, बट यहां पर देखिए जो है वो यहां नहीं है, x का जरूरत है इसको। x हो जाएगा तो फॉर्मूला पर आ जाएगा, ये आ जाएगा log 1 प्लस एच बाय एक्स बाय एच बाय एक्स कर लीजिए ताकि ये फॉर्मूला पर आ जाए। क्योंकि एच बाय एक्स करने के क्रम में आप क्या किए, x से डिवाइड लगाए थे h को, इसीलिए 1 बाय एक्स से आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। और इस लिमिट का वैल्यू हो गया 1 इंटू 1 बाय एक्स, दिस इज 1 बाय एक्स। डेट इज आप बोल सकते हैं ऐसे, log x का जो dc होता है ना 1 बाय एक्स होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चूंकि यहां तक तो सेम चीज ही यूज करते हैं हम लोग, इसीलिए इसको रहने देते हैं। जब आप बार बार फॉर्मूला को लिखेंगे, फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएगा। बिना फॉर्मूला का आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे फंक्शन का। और इसके जगह पर कर देना है 10x को अब देखिए यहां x है, यहां x है, और इसमें x प्लस एच रखेंगे तो x की जगह पर x प्लस एच आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 10 x प्लस एच माइनस 10x बाय एच। इसको आप साइन बाय कॉस कर लीजिए, क्योंकि जब 10 में आपको एक्सप्रेशन दिखे कभी भी, आप उसको हमेशा क्या कीजिए, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा साइन x प्लस एच बाय कॉस x प्लस एच माइनस साइन x बाय कॉस x बाय एच। ठीक है, जब आप यहां लगाएंगे इसका फॉर्मूला तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, इसको इससे कीजिए ना, जोड़ घटाओ, सिंपल जोड़ घटाओ है, आ जाएगा साइन x प्लस h इंटू कॉस एक्स माइनस, इसको जब आप इससे करेंगे कॉस x प्लस एच इंटू साइन एक्स, बाय हो जाएगा कॉस x प्लस एच इंटू इतना बाय हो गया h। हाँ है ना। अब यहां देखिए, यहां आप ऐसे बोल सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या आता है, साइन ए माइनस बी। ए की जगह पर है x प्लस एच माइनस एक्स बाय, ये h इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, चूंकि देखिए होल डिवाइडेड बाय h है, तो h इंटू कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, ये और ये कट गया। देखिए यहाँ पर इनडिटरमिनेट फॉर्म ये नहीं बना रहा है, क्योंकि जब आप इसमें इससे डालेंगे तो कॉस एक्स हो रहा है ना, यहाँ भी कॉस एक्स है, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाहर निकला, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाय एच, इसका वैल्यू आता है कितना 1। तो ये देखिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 डेट इज सेक स्क्वायर एक्स, मतलब 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, ये सब फॉर्मूला है
ट्वेल्थ क्लास का जब डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाने लगेंगे तो उसमें ये सब फॉर्मूला का काम करेगा। 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स हम बताएंगे आपको अच्छे से, लेकिन अभी फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कैसे ये आता है, ठीक है ना। और ये सब फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, यहां पर है a का पावर x ना, लिमिट h टेंस टू 0, तो यहां आ जाएगा a के पावर में x प्लस h माइनस a के पावर में x बाय h, ठीक है। यहां देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a का पावर x इंटू a का पावर h माइनस a का पावर x बाय h। a का पावर x दोनों में से ही कॉमन आ रहा है, कॉमन कर लेंगे। और देखिए यहां बचेगा a का पावर h माइनस 1 बाय h, ठीक है ना। a का पावर x देखिए कांस्टेंट हो गया, चूंकि लिमिट का जो वेरिएबल है ना x h है, तो x वाला जो सब है सब कांस्टेंट है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं यहां से। तो यहां हो जाएगा a के पावर h माइनस 1 बाय h, और इस लिमिट का वैल्यू आपको याद होगा log a आता है। आप याद कीजिए a का पावर x माइनस 1 बाय x का जो होता है ना लिमिटिंग वैल्यू जो होता है ना log a, है ना। मतलब ये हुआ a का पावर x का जो dc होता है ना, a का पावर x इंटू log a। चलिए 6 नंबर का हम करते हैं, 5 नंबर अब आप खुद से कीजिएगा। सेक एक्स, इसमें रखेंगे तो आ जाएगा सेक एक्स प्लस एच माइनस सेक एक्स बाय एच। इतना तो आपको आइडिया आ गया ना। यहां पर देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालना है, तो इसमें आपको एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच रखना पड़ेगा। जब आप इसकी जगह पर एक्स प्लस एच रखेंगे तो सेक एक्स प्लस एच आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आप यहां डालेंगे। क्या आप सेक सी माइनस सेक डी सब का फॉर्मूला पढ़े हैं? नहीं ना, मतलब सेक के पास फॉर्मूला ही नहीं है इस टाइप का। आप इसको कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। जब आप इसको कॉस में करेंगे तो आ जाएगा 1 बाय कॉस एक्स प्लस एच माइनस 1 बाय कॉस एक्स बाय एच। इसको जोड़ घटाव कीजिए, इसको इससे, लिमिट एस टेंस टू 0, और जब आप इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच बाय एच इंटू, ये दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। देखिए यहां पर ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं दे रहा है, सो आप इसको बाहर कर लीजिए। इसमें वैल्यू डाल दीजिए h का, ये x है, h का जब आप वैल्यू डालेंगे तो आ जाएगा cos x इंटू कॉस एक्स 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, बाहर निकल जाएगा। बचेगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ cos से माइनस cos j लगाएंगे तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। इसमें से इसको घटाएंगे x कटेगा h बाय 2 बाय आ जाएगा h। आप कीजिएगा, इतना तो आपको समझ में आ रहा है ना, लिमिट हम आपको अच्छे से पढ़ाए हैं। ये आ जाएगा सेक स्क्वायर x, फिर 2 बाहर आप निकाल सकते हैं, खैर कोई बात नहीं, नहीं भी निकालेंगे तो अभी। लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो गया 2 साइन
2x प्लस एच बाई टू, यहाँ हो गया साइन एच बाई टू। अब बाय देखिए नीचे है एच, ये भी कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बना रहा है, इसको भी आप क्या कीजिए बाहर कर लीजिए। जब आप बाहर करेंगे तो 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इसमें डाल दीजिए एच का वैल्यू डायरेक्ट। जब आप एच का वैल्यू डालेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 0 बाई टू, 2x बाई टू, 2 से 2 कट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा साइन एक्स। यहाँ से जब बाहर निकल कर आएगा तो ये आ जाएगा साइन एक्स, है ना। बचा कितना, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई टू बाई एच, इसका वैल्यू 1/2 आता है। अब हम दोबारा नहीं बोलेंगे, और ये आ गया 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल हो गया। देखिए बचा क्या आपको, बचा आपको सेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, है ना। आप इसको और भी अच्छे से लिख सकते हैं ऐसे, सेक एक्स इंटू 1 बाय कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ये आ जाएगा सेक एक्स, और साइन एक्स बाय कॉस एक्स आता है टेन एक्स। डेट इज आप बोल सकते हैं सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, ठीक है। आगे बात समझ में आप लोगों को। अभी देखिए जस्ट हम आपको जो कराए हैं, ये एक फॉर्मूला ही है डिफरेंशिएशन का, साइन एक्स लॉग एक्स, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब तक आप ये सब को याद नहीं करेंगे, है ना, तब तक आप डिफरेंशिएशन अच्छे लेवल पर नहीं सीख पाएंगे। मतलब डिफरेंशिएशन को सीखने के लिए ये सब जो आपको भी हम प्रूव करके दिखाए हैं, ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब साइन एक्स का जो डीसी आता है कॉस एक्स, ये जो डैश लगा रहे हैं इसका मतलब डीसी ही निकाल रहे हैं। अभी देखिए हम यही सब प्रूव्ड किए हैं। 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, ए का पावर एक्स का ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए कॉस एक्स। जब आप निकालेंगे तो माइनस साइन एक्स निकलेगा, सेक एक्स का डीसी सेक एक्स इंटू 10x। अभी आपको ये सब याद नहीं करना है, ठीक है ना। हम आपको अब अगला लेक्चर में ये सब कैसे आता है ये हम बता दिए हैं, आपको हम बता देंगे, एक एक फॉर्मूला पर काम करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब उस लेक्चर में पूरी फॉर्मूला जो है 18-19 फॉर्मूला है उसका डिस्कशन होगा, उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। फिर जब हम मतलब लेक्चर 3 तक में आप डिफरेंशिएशन अच्छे से सीख जाएंगे। मतलब कोई भी फंक्शन आपके सामने आएगा आप यूं डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है ना। बट लेक्चर 2 और लेक्चर 1 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए करने के लिए, ठीक है ना। चलिए थैंक यू, बाय बाय।